हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं पॉलिटिकल थ्योरी की बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक राज्य की परिभाषा और एवं उस राज्य निर्माण के तत्व जो है, राज्य के निर्माण के जो तत्व हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यू कराने वाली हूँ, जो आपकी आगामी किसी भी एग्जाम में अगर जिसमें भी पॉलिटिकल साइंस होगा उसमें काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और हर बार इससे एक से दो क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और इससे मेनली जो कोटेशन होता है, जो विभिन्न विचारकों ने इसके बारे में बोला, वो पूछता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड में शेयर करो। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन है, और ये जो पिछले भी जितने भी टीचिंग एग्जाम में आ चुके हैं उसी का ये क्वेश्चन का पूरा संकलन है। तो अगर आप कोई भी टीचिंग एग्जाम कहीं का भी दे रहे हो, यूपी का दे रहे हो, राजस्थान दे रहे हो, झारखंड दे रहे हो, बिहार दे रहे हो, या इवन DSS भी दे रहे हो, कहीं के भी एग्जाम में इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। और आप अपना प्लीज़ अपने सिलेबस को प्लीज़ एक बार गो थ्रू हो जाना। अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तो प्लीज़ आप इस टॉपिक को अच्छे से, ये मतलब इसके क्वेश्चन के द्वारा मैं ये टॉपिक को अच्छे से कवर करा दूंगी। देखो, नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलाम को बाहर रखा? अरस्तु ने गुलाम अरस्तु ने एक मिनट, अरस अरस्तु ने किसको किसको नागरिकता से बाहर रखा? देखो, गुलाम को, नारी को, स्त्री को, और बच्चों को, और वृद्ध को। इन चारों को उन्होंने गुलामी से मतलब नागरिक से बाहर रखा, नागरिकता से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है? राज्य, राष्ट्र, समाज और न्यायतंत्र। तो राज्य को सबसे शक्तिशाली संस्था माना जाता है। अगला है ये यूपी पीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा पॉल जेनेट ने दी है। ठीक है। ये भी 16 में आया है यूपी पीजीटी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्रीक नगर राज्य को नागरिक माना जाता है? ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है तो ये स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी। अगला क्वेश्चन है, यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम राज्य है। अगला क्वेश्चन है, नगर राज्य का संबंध माना जाता है? तो नगर राज्य का संबंध आपको प्राचीन यूनान से माना जाता है। अगला है शहर राज्य। ये देखो, DSSB PGT 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। शहर राज्य या नगर राज्य बोलो तो कहाँ से माना जाता है? प्राचीन ग्रीस। ठीक है। देखो, ये जो है यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम राज्य है। देखो, प्राचीन काल में यूनानी नगर राज्य ने राज्य के लिए नगर राज्य, सिटी स्टेट शब्द का प्रयोग किया। यूनानी भाषा में पॉलिस कहते हैं। आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इटली के विचारक मैकियावेली ने की थी। ये भी क्वेश्चन आता है, सबसे पहले राज्य शब्द का किसने पहली बार प्रयोग किया? तो मैकियावेली ने किया था। ठीक है। उनकी फेमस बुक क्या है? द प्रिंस, 1513 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पॉलिस शब्द का संबंध किससे है? तो पॉलिस का संबंध नगर राज्य से है। ठीक है। पॉलिसम का नगर राज्य नहीं दिया तो यहाँ शहर राज्य हो गया। देखो, सिर्फ वर्ड का डिफरेंस है, बाकी शहर की जगह नगर राज्य हो जाएगा। ठीक है। अगला है, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पॉलिस से हुई है। और पॉलिस किस भाषा का शब्द है? तो पॉलिस आपकी यूनानी भाषा का शब्द है। तो देखो, पॉलिटिक्स ग्रीक बोलो या यूनानी बोलो, एक ही है। ठीक है। ग्रीक भाषा के पॉलिस शब्द से बना है, जो प्राचीन यूनानी नगर राज्य का सूचक है। ठीक है। पॉलिटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु ने किया था। ठीक है। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? तो राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र को राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल, ये जो है ये उसको परिभाषित करता है, उसके विषय क्षेत्र को। मैं तो उसके अंतर्गत राजनीतिक विज्ञान के अंदर क्या क्या क्षेत्र आता है, किसका किसका हम अध्ययन करते, किस किस के बारे में पढ़ते हैं, वो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो राज्य के बारे में पढ़ते हैं, राज्य का क्या मूल्य है, क्या उसकी मान्यताएं हैं, सरकार, निर्णय निर्माण, राजनीतिक दल, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो इसमें कौन ये नहीं क्यों कौन कौन नहीं होगा, देखो बाजार, तो बाजार के बारे में हम राजनीतिक विज्ञान में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। प्रथा के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं। और इसमें क्या है जो सबसे देखो अगर ऐसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हो, मान लीजिए सी आंसर भी सही हो, ठीक है, बट सबसे ज्यादा सुटेबल आंसर कौन सा है उसको हम सही मानते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सी गलत है, डी, सी और डी दोनों सही है, बट सी से ज्यादा बेटर ऑप्शन हमारे पास डी है, तो हम डी को लगाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक उपागम के क्षेत्र में का क्षेत्र है? तो देखो लोक जीवन, राज्य, सरकार और विधि निर्माण। तो राज्य, सरकार और विधि निर्माण ये हम पूरा परंपरागत उपागम में भी अध्ययन करते थे, लेकिन लोक जीवन का अध्ययन ये हम आधुनिक उपागम में करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है? ठीक है, नहीं है। देखो तो मूल्य प्रधान अध्ययन नहीं है, बाकी सब शक्ति का अध्ययन, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, ये तीनों है। मूल्य प्रधान अध्ययन नहीं है, ठीक है। किसका? आधुनिक विज्ञान का लक्षण नहीं है, कौन सा? ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक विज्ञान किसकी शाखा है? तो राजनीतिक विज्ञान आपको समाज विज्ञान की शाखा है। देखो ये भी DSSB में पूछा गया 2014 में। राजनीतिक विज्ञान किससे संबंधित है? तो राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक सत्ता से संबंधित है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो। देखो नगर राज्य शब्दावली, नगर राज्य शब्दावली कहाँ से लिया? प्राचीन यूनान से लिया गया है या प्राचीन ग्रीस बोल दे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर क्या है? तो राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है, ठीक है। यह सिद्धांत और शोध परक है, ठीक है। यह पूर्णतः वैज्ञानिक और पूर्णतः नैतिकवादी है। देखो पूर्णतः वैज्ञानिक तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। पूर्णतः वैज्ञानिक तो जहाँ सामाजिक विज्ञान है वो पूर्णतः वैज्ञानिक तो हो ही नहीं सकता है, तो हम थर्ड को एलिमिनेट करेंगे। तो थर्ड को एलिमिनेट करेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो राजनीतिक विकास सर्वसत्तावादी व्यवस्था को जन्म देता है। ऑप्शन बी राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है। ऑप्शन सी राजनीतिक विकास कुलीन तंत्र का निर्माण करता है। ऑप्शन डी राजनीतिक विकास अस्थायित्व उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है, ठीक है। यह राजस्थान PGT 2014 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक शास्त्री राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है? तो राजनीतिक विकास से संबंधित है इल्चमैन। तो देखो राजनीतिक विकास की अवधारणा से इल्चमैन संबंधित है। रुडोल्फ का संबंध प्रशासनिक चिंतन से है, रुडोल्फ का प्रशासनिक चिंतन से। लॉसवेल का राजनीतिक शक्ति से है और गोल्ड हैमर का मुख्यतः अनुवादवाद के रूप में प्रसिद्ध है। अगला एडवर्ड सिल्स के अनुसार राजनीतिक विकास को मापा जाना चाहिए तो देश की राजनीतिक संस्थाओं से, ठीक है। कैसे मापा जाना चाहिए? राजनीतिक संस्थाओं से। ये आपको हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में आया हुआ है। तो देखो इसका एक्सप्लेन भी मैं कर देती हूँ कि मान लीजिए इससे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ दे आपको। एडवर्ड सिल्स के अनुसार राजनीतिक विकास को देश की राजनीतिक संस्थाओं से मापा जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने 5 प्रकार की व्यवस्था का वर्णन किया है। तो क्या क्या 5 व्यवस्था है? राजनीतिक लोकतंत्र, नाम मात्र का लोकतंत्र, आधुनिकीकृत स्वेच्छातंत्रवाद, सर्वाधिकारवादी गुट तंत्रवाद एवं परंपरागत गुट तंत्रवाद। तो देखो परंपरागत को इन्होंने 5वें स्थान पे, जिसको इसको आपको कालक्रम में भी सजाने मतलब
सीरियल वाइज भी बोल देगा कि किसके बाद किसको किसको बोला है। तो सबसे पहले राजनीतिक लोकतंत्र, फिर नाम मात्र का लोकतंत्र, फिर आधुनिकीकृत स्वेच्छातंत्रवादी, फिर सर्वाधिकारी गुटतंत्रवाद, और पांचवा है परंपरागत गुटतंत्रवाद। अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति की दृष्टि में कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान से पूर्व है? ठीक है, तो ये आपका दर्शन शास्त्र सबसे पुराना है। ठीक है, अगला है पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पॉलिस शब्द से हुई है, जो किस भाषा से है? यूनानी भाषा से। ठीक है, अगर ये बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो इससे आपको याद और अच्छे से याद हो जाएगा। इसमें फिर बाद में आप कंफ्यूज, जैसे ये सब क्वेश्चन बहुत ही मतलब आसान क्वेश्चन है, बट एग्जामिनेशन हॉल में कभी कभी ना कंफ्यूजन हो जाता है, अरे लैटिन था या फ्रेंच था या यूनानी था तो ग्रीस था, मतलब ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए अब 2-3 बार एक ही क्वेश्चन अगर आपके पास से होके गुजरेगा, मतलब एक ही क्वेश्चन आप 3-4 बार सुनोगे तो वो एकदम ध्यान पे हो जाएगा। अगला है राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति पॉलिश शब्द से हुई है। ठीक है, यह पॉलिश शब्द किस भाषा से है? अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, ग्रीक बोले या यूनानी बोले, एक ही ये बात। ठीक है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन है? आधुनिक पूछ रहा है। ठीक है, तो आधुनिक के हैं सभी है। ये चार्ल्स मेरियम है जिसने व्यवहारवाद की मतलब स्टार्ट किया था, मतलब मेन तो डेविड स्टन ने किया था, लेकिन बौद्धिक जनक इन्हीं को बोलते हैं। चार्ल्स मेरियम को बोला जाता है व्यवहारवाद का बौद्धिक जनक, डेविड स्टन लॉसवेल। तो देखो औरों का नाम है, आप प्लीज नोट डाउन कर लो। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन कौन से? चार्ल्स मेरियम हो गए, ग्राहम बेलास हो गए, लियोनार्ड वाइट हो गए, क्विंसी राइट हो गए, हेराल्ड लॉसवेल हो गए, फ्रेडरिक स्वीमेन हो गए, B.O. की जूनियर हो गए, ग्रेवियल आलमंड हो गए, हर्बर्ट साइमन हो गए, डेविड ट्रूमैन हो गए, डेविड स्टर्न हो गए, कैटलिन हो गए। इनका नाम आप लिख लो, या तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है। ये डिमॉक का है, डिमॉक। ये देखो UPGIC 2018 में पूछा गया, यानी LT ग्रेड जिसको हम बोलते हैं। अगला है, किसने कहा राजनीतिक शास्त्र राज्य से आरंभ और राज्य से अंत होता है? ये तो इतना फेमस इसका है, यूपी का खास कर एग्जाम, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन को रिपीट 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 मल्टीपल टाइम इसको क्वेश्चन को रिपीट करता है। अब देखो ये तो राजकांत आराम गार्डनर, एक ही क्वेश्चन देखना आपको कितनी बार आएगा। 2010 2000 देखो राजनीतिक आरंभ गार्डनर, इसको स्किप करते जाते, जो जो बार बार एक ही क्वेश्चन आया है 1-2 बार मैं बता दी ताकि आपको याद हो जाए। आरंभ देखो कितनी बार आया है, दो यूपी TGT 2021 में भी आया है। किसने कहा राजनीतिक आरंभ? ठीक है, गार्डनर 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 देखो, देख रहे हो आप अब देखो ये राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है, ये गिलक्राइस्ट बोलते हैं। और यहीं पे एक डिमॉक था ना, थोड़ा सा उसमें अंतर है। देखो राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। देखो साधन सरकार से है, ये सब थोड़ी थोड़ी ना मतलब जो है माइनर सा अंतर है, उसको हम एक बार गौर करेंगे। एक बार आप इसको लिख लो, फिर ये देखो हम गिलक्राइस्ट वाले जाते हैं क्या है। देखो राजनीतिक विज्ञान के अंदर राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है, मतलब इसमें क्या मतलब राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, गिलक्राइस्ट। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वो भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांत से होता है। ये कौन बोलते हैं? पॉल जेनेट बोलते हैं। अगला निम्नलिखित में किसने राजनीतिक विज्ञान की शक्ति का विज्ञान का शक्ति जहां बात आ जाएगी कैटलिन, शक्ति के बाद कैटलिन लॉसवेल, ये सब शक्ति के बारे में बोलते हैं। ठीक है, अगला नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। यह किस भाषा की? एक लैटिन भाषा की शब्द है। अगला नागरिक शास्त्र का अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? नागरिकता। अगला है राजनीतिक विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए।
यह कथन कौन बोलते हैं? ये गैटल बोलते हैं। राजनीतिक का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है, यह कथन कौन बोलते हैं? ये डेविड स्टर्न। अगला है राजनीतिक शास्त्र के पिता। राजनीतिक शास्त्र के पिता अरस्तु को बोलते हैं, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अरस्तु डैश को वरीयता देता है, तो पॉलिटी को वरीयता देता है। प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के नाम से कौन जाना जाता है? तो अरस्तु जाना जाता है। राजनीतिक विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का स्वरूप निम्नलिखित में से किस विचारक ने दिया? अरस्तु ने दिया। अगला है राजनीतिक विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान भी अरस्तु। राजनीति शास्त्र का पिता देखो जहां राजनीतिक शास्त्र या पॉलिटिकल साइंस बोल दिया जाएगा उसका पिता हो गया अरस्तु, ठीक है। लेकिन राजनीतिक दर्शन का पिता बोले जाएगा तो प्लेटो, ठीक है। किसने कहा निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? सीले। ऐसे और 3 बोलते हैं, देखो नाम इसमें दिया हो राजनीतिक सीले ने इस प्रकार विलोट डिग्वी। देखो इसी प्रकार का विचार लियोन डिग्विट अंतर्राष्ट्रीय कानून के विद्वान हॉल द्वारा भी व्यक्त किया गया। उनके अनुसार क्षेत्र निश्चित भूभाग राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है, ठीक है। ऐसे राज्य का अनिवार्य अंग जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता है। इसमें से सबसे ज्यादा प्रमुख संप्रभुता को माना जाता है। अगला है निश्चित भूभाग को अनिवार्य तत्व कौन नहीं मानता? सीले नहीं मानते हैं। निश्चित भूभाग को कौन नहीं? सीले नहीं मानते। निम्नलिखित कौन से अनिवार्य तत्व नहीं मानते हैं? तो सीले नहीं मानते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं? तो सीले। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है? तो इसमें दिया नहीं है ऑप्शन। देखो इसमें और भी ऑप्शन हो जाएंगे, इसलिए हाल भी है, डुगवी भी है, तो इसलिए देखो राज्य के 4 प्रमुख तत्व, ठीक है। तो कौन कौन से नहीं मानते? देखो सीले, डिग्वी निश्चित भूभाग को और हाल, ये चारों जो है भूभाग को निश्चित मतलब उसका आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। निम्नलिखित में से किसने भूमि राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? तो विलोबी भी नहीं मानते हैं, ठीक है। आप एक जगह नाम लिख लो। देखो अब क्या कौन सा? सीले, डिग्विट तथा हॉल और बिलोबी, ये क्या बोलते हैं? भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। व्यक्ति का समस्त महत्व उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए कि वह राज्य का सदस्य है, तो ये हीगल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है या ईश्वर का वो है दूत है? ये सब हीगल बोलते हैं। पद चिन्ह है, राजस्व पदक्षेप है, देखो पदक्षेप है हीगल। ऐसी थोड़ी बहुत लाइन मतलब अलग। देखो राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है हीगल। राज्य पृथ्वी अवतरण है हीगल। देखो थोड़ी थोड़ी लाइन मतलब क्वेश्चन में क्या किया, थोड़ा सा वर्ड मॉडिफाई किया गया है, बाकी बात वही कह रहा है, बस थोड़ी सी वो मतलब थोड़ी से अंतर से लिखा हुआ बस, और कुछ नहीं है। मीनिंग सबका सेम है। देखो अवतरण हीगल, ये देखो आशीर्वाद। समाज ईंट और तथा राज्य सीमेंट से बना है। समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है। किसने कहा? आशीर्वादम ने कहा। समाज को ईंट और राज्य को सीमेंट आशीर्वादम ने कहा है। मानवीय संबंध को उस किसी भी अस्थायी रूप में राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंग में शक्ति, शासन तथा सत्ता अंतर ग्रस्त हो। ये बोले हैं रॉबर्ट डेहल ने। औचित्यपूर्ण शक्ति क्या होती है? सत्ता होती है, अथॉरिटी। मैकियावेली के अनुसार क्या है? मैकियावेली व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुष्चरित, अवसरवादी होता है। निम्नलिखित में से कौन अरस्तु के विचार में मैकियावेली को प्रभावित किया है? तो देखो नैतिक और राजनीति का पृथक्करण, ये भी प्रभावित किया। राज्य, मनुष्य समुदाय तथा उच्च संगठन, ऐतिहासिक विधि, ये तीनों उनको प्रभावित किया, दोनों को।
राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया? तो मैकियावेली ने। और सबसे पहले राज्य वर्ड भी यूज किया था मैकियावेली ने। शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम मैकियावेली ने। किसने कहा शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियां हो सकती है? रॉबर्ट डेहल ने कहा है। अगला क्वेश्चन, राज शब्द की पहली बार प्रयोग कौन से किए हैं? मैकियावेली ने किया है। राजनीतिक विचार जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज शब्द का, देखो एक ही बात को घुमा घुमा के देखो, ये तुम्हारा पीजीटी 2002 में पूछा, ये यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया है। मैकियावेली। निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक मैकियावेली के विचार को पूर्ण रूप से स्पष्ट करती है? तो सभी है उनकी बुक, आर्ट ऑफ वॉर, डिस्कोर्सेस ऑन लिवी द प्रिंस, सभी। मैकियावेली के अनुसार राज्य उच्च संघ है और इसमें जनता को राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण है। ये बी है, राज्य एक कृत्रिम निर्माण है, ठीक है। राज्य विभिन्न संघों में से एक संघ है, ये नहीं होगा, सी नहीं होगा, ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन डी। अगला है, किसने कहा यह राजनीति नहीं है जो जातिग्रस्त हो जाती है, यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है? ये रजनी कोठारी बोलती है। अगला 73 क्वेश्चन, किसने राजनीतिक विचार को आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? मैकियावेली ने किया। अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक विचारक कौन है? हॉब्स है। ये यूजीसी नेट में भी पूछा गया है, 2018 या 19 में पूछा गया ये क्वेश्चन। मैकियावेली समर्थन करता है, किसका समर्थन करता है? तो किसी का समर्थन नहीं करता। विचारतंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। देखो, तो मैकियावेली की मान्यता थी कि कोई भी एक प्रकार का शासन समस्त परिस्थितियों के लिए श्रेष्ठ नहीं समझा जा सकता। कुछ स्थितियों में राजतंत्र तो कुछ में गणतंत्र सबसे अच्छा होता है। राजतंत्र का निरूपण उसने प्रिंस में किया है और गणतंत्र का निरूपण डिस्कोर्सेस में किया है, ठीक है। अभिजात्य तंत्र को वो बिल्कुल महत्व नहीं देता है, राजतंत्र और गणतंत्र को देता है, लेकिन समय और परिस्थिति के हिसाब से वो शासन व्यवस्था को बेहतर बताता है कि किस समय और किस परिस्थिति में कौन सा शासन व्यवस्था अच्छा होगा। 76 क्वेश्चन है, राज्य शेर की तरह साहसी एवं लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। मैकियावेली की बहुत ही फेमस कोटेशन है। किसका विश्वास है कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु भूल सकता परंतु अपनी संपत्ति का हानि नहीं भूल सकता? ये मैकियावेली बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है? ऐसा बोलते हैं एडमंड बर्ग। एडमंड बर्ग कौन से अनुदारवादी हैं या ऐतिहासिकवादी बोलो, परंपरागतवादी बोलो? अब क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा युग्म सही नहीं है? तो अभिजात वर्ग पेरेटो सही है, अनुदारवाद वर्ग सही है, उदारवाद प्लेटो नहीं, प्लेटो उदारवाद तो नहीं थे। सामाजिक ये रूसो सही है, तो ये उदारवादी सिद्धांत सबसे पहले लॉक ने स्टार्ट किया था। निम्नलिखित में से इनको तो फांसीवादी बोलते हैं। प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है क्योंकि उसने नगर राज्य के आदर्श को बताया, ठीक है। नहीं, उसने अपने सिद्धांत को अच्छाई के विचारों पर आधारित किया, मतलब इनका ड्रीम लैंड में चलता था। और सबसे पहले यथार्थवादी आपके अरस्तु, इनका जो राज्य जैसे सोचते थे ऐसा वास्तविकता नहीं थी। अगला क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन है, सकारात्मक कौन सा सही नहीं है, ठीक है। लोकतांत्रिक केंद्रवाद एंजल्स नहीं, यहाँ लेनिन होता तो सही होता। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद, ठीक है, स्पेंसर। सुख दुख, ये बेंथम। सकारात्मक स्वतंत्रता, हीगल। यहाँ लोकतांत्रिक केंद्रवाद ये लेनिन होंगे। देखो ये ना लोकतांत्रिक केंद्रवाद लेनिन, एंजल्स दिया था इसलिए वो गलत है। रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी हुई पुस्तक मात्र नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई, ये बोलते हैं रूसो। अगला क्वेश्चन, रिपब्लिक अपने लिखे ग्रंथ होने के बजाय शिक्षा पर, ये रूसो। सेम क्वेश्चन, प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन किया है? साम्राज्यवाद,
नहीं, तो पत्नी और संपत्ति का साम्यवाद। पत्नी और संपत्ति के साम्यवाद का प्रतिपादन किसने किया है? तो प्लेटो ने किया है। देखो अभी क्या है, बीवी हो या पत्नी, देखो कैसे वर्ड चेंज किया, डिरिचलेट तुम्हारा 2014 में। प्लेटो ने किसके साम्यवाद पर विश्वास किया? दोनों, ए बी दोनों सही है। प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? ठीक है, दार्शनिक का शासन ठीक क्या नहीं है, पूछो ना, ये तो सही है। अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति एवं परिवार का साम्यवाद। देखो अभिभावक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए उन्होंने संपत्ति और परिवार का साम्यवाद की बात बोली। नर नारी में समान अधिकार, हाँ ये दोनों की बात कर। जैसे अरस्तु नारी को महत्व नहीं देते थे, नारी को मत स्त्री को नागरिक नहीं मानते थे, लेकिन ये महत्व देते थे प्लेटो। अरस्तु प्रधान परिवार ऐसा कुछ ये नहीं बोलते थे, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है, प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में बीज निहित है। किसमें बीज निहित है? देखो उपयुक्त सभी, उपयोगितावाद, समाजवाद और फांसीवाद सभी हो जाएगा। अगला, राज्य ओक की चट्टान से उत्पन्न नहीं होता वरन इसमें निवास करने वाले व्यक्तियों से होता है, ये भी प्लेटो बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्लेटो के मुक्त समाज का शत्रु, ये कार्ल पॉपर बोलते हैं मुक्त समाज का शत्रु। जब जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे, तब तक राज्य को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। यह किसने बोला था? ये प्लेटो ने बोला था। अगला क्वेश्चन है 93 क्वेश्चन, क्या है इसमें से? विचारक और मिलाना है। देखो इसमें से आपको जो आता होगा वो मिला। देखो इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार, ये ग्रीन बोलते हैं। सी में आपका फर्स्ट हो जाएगा, सी में फर्स्ट, सी में फर्स्ट, देखो सी में फर्स्ट इसमें और इसमें है, तो यानी ए और सी होगा से आंसर, तो ए है आपका। अच्छा, मैकियावेली क्या हो जाएगा? देखो व्यक्ति कपट जाने के लोमड़ी और भेड़ के डरने तो शेर है, तो ये आपका ए का 3, तो आपका ए से ही, इसी से हो गया, ए से ही हो गया। ठीक है, ए का 3, ग्रीन का सेकंड, बैंथम तो उपयोगितावाद जानती हो, पुष्पिन का खेल जितना, कविता का पाठ बी में, ने अपने ऊपर अपने शरीर और मस्तिष्क पर संप्रभु, तो आपका ये बी में फोर्थ हो जाएगा, और बैंथम हो गया डी का सेकंड, तो फर्स्ट ऑप्शन ये तुम्हारा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज नहीं सॉरी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में पूछा गया क्वेश्चन है। 94 है, अब देखो इसको भी मैचिंग करना। तलवार के बिना संविदा मात्र शब्द है, व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, उच्चतम शक्ति केवल डाकुओं और झुंड है, राज्य आत्मनिर्भर है, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। मिला लो, तलवार के बिना संविदा मात्र शब्द है, हॉब्स बोलते हैं। व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाता है, रूसो बोलते हैं कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है बट सर्वत्र जंजीरों में कैद है। और एक उनका लाइन है, व्यक्ति 5 साल में एक बार स्वतंत्र होता है, जब चुनाव होता है तब हमें स्वतंत्र होते हैं, उससे जब हम किसी को चुन लेते फिर हम परतंत्र होते, उस धारणा में उन्होंने ये बोला है। अगला 95 है, राज्य का दार्शनिक सिद्धांत। राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत, दार्शनिक उग्रवाद, नागरिक सद्गुणों की अभिवृद्धि, तो इसको मैच करना है। देखो तो ए का 4, राज्य का दार्शनिक सिद्धांत बोसांके आदर्शवादी भी है, राज्य और विधि तो बी में आपका हो जाएगा थर्ड, फिर नागरिक सद्गुणों की अभिवृद्धि वेंथम, और डी में हो गया आपका, डी हो गया फर्स्ट मैकियावेली। ठीक है, सी है आपका वेंथम, उग्र सी है वेंथम, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो बोसांके, कैल्सन, उग्र बेंथम और मैकियावेली। अगला क्वेश्चन है 96, सबसे उत्कृष्ट राज्य भी सबसे निकृष्ट अराजकता से अच्छा है, ऐसा हॉब्स बोलते हैं। राज्य के स्वरूप के बारे में कौन सा कथन सही है? राज्य अपने में एक साध्य है, राज्य साध्य का एक साधन है, ये सही है।
अगला है, किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता करता है? ऐसा लास्की बोलते हैं। 99 क्वेश्चन। राज्य साधन है, साध्य नहीं, यह कौन बोलते हैं? ये आपको उदारवाद बोलते हैं। राज्य साधन है, ना कि साध्य, मतलब ठीक है। एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, ये ऐसा आपको पॉल जेनिक बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हमने 100 क्वेश्चन कर लिया है। अगले क्लास में जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो मैं करा दूंगी। अगर आपको किसी वजह से ये हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड में शेयर करो। टिल देन, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।